ओके, गुड आफ्टरनून एंड ये वीडियो मैं डिप्लोमा के थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। मेनली फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो आपका सिलेबस है उसकी वीडियोस मैंने पहले से बनाई हैं। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी वो सारी वीडियोस। ये हमारी थर्ड यूनिट के लिए वीडियो है जो आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा। तो मैं आपको अगर पहले से मैं दिखाऊंगी जो वीडियोस हैं वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो वो आप टेकपाइल के पैनल से, एक हमारा खुद का ही सॉफ्टवेयर है जिसपे कि जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं जो स्टूडेंट्स वो मेनली देखते हैं, वहाँ से बहुत सारे टास्क और बहुत सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास पहले से टेकपाइल से दिया हुआ यूजर आईडी पासवर्ड है देन वेल एंड गुड। जिसके पास नहीं है सबसे फर्स्ट वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है techpile.in/online ट्रेनिंग ONLINEN TRANING। ओके, सो ऑनलाइन ट्रेनिंग पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे। जितने भी स्टूडेंट्स पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, जैसे यहाँ आपको अपने डिटेल्स इनपुट करने हैं, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपको एक मैसेज आएगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और जिसने पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर लेगा। आप जब करोगे तो आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, मतलब जो आप यहाँ ईमेल आईडी डालोगे उस पर एक मेल चला जाएगा और उसी मेल में यूजर आईडी पासवर्ड भी रहेगा। अगर आपको आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है और उसके बावजूद आपके पास अब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, देन डू वन थिंग। फर्स्टली कॉल कर सकते हो आप टेकपाइल में। कॉन्टेक्ट नंबर्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, नित्या ड्रॉ ना करो। जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, बाय यूजिंग वो यूजर आईडी पासवर्ड आप ये पैनल ओपन कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलेगा एग्जाम्पल। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन समर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं टेकपाइल से, ये उनके लिए होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आपको एक और ऑप्शन मिलेगा एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं जैसे एंड्रॉइड, DBMS, सी प्रोग्रामिंग, अप्लाइड फिजिक्स, आपको यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन में सारी PDFs मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। अब तक मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे PDFs पढ़ाए हुए हैं, MCQs पढ़ाए हैं, थ्योरी पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मेनली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये शॉर्ट लिखा हुआ है क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टेक्स्ट की साइज लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड ये आपको PDF मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड 16 पेजेस का है। एंड सेकेंड चैप्टर के लिए मैंने PDF बनाया हुआ था जो कि 11 पेजेस का है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। पूरी थ्योरी भी इसमें होगी, हाँ थ्योरी भी नीचे आपको दी गई है और पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी है और पूरा जो भी मैंने बनाया था वो टोटल है इसमें। आज थर्ड पढ़ाऊंगी तो थर्ड का भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। एक और ऑप्शन दिखेगा वीडियो एंड कोड्स। बाय यूजिंग वीडियो एंड कोड्स मेन्यू आप यहाँ पे सारी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने अब तक पढ़ाई हैं। जैसे एंड्रॉइड के ये सारी पढ़ाई हुई है मैंने, लेक्चर्स हैं ये 4 पढ़ाई है, आज 5th लेक्चर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लो एंड बाय यूजिंग जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू कैन लॉग इन एंड फर्दर आप जितने भी MCQs PDFs हैं वो आप देख भी सकते हो। ओके ओके, सो अब आप मुझे बताएं कि आज थर्ड लेक्चर है, ये जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास कर रहे हैं लाइव, वो लोग बताएं कि आज जो थर्ड यूनिट का मुझे पढ़ाना है, क्या उसमें थ्योरी बेस्ड भी मैं आपको पढ़ाऊँ या डायरेक्ट MCQs ही कराएं और समझाएं। क्योंकि थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जैसा मैंने पहले भी बताया था क्योंकि पहले भी मैंने डायरेक्टली अब आप लोग मैसेज करें जिसका ज़्यादा वो रहेंगे, प्रियोरिटी रहेगी, मैं उसको उस पर देखूंगी। डायरेक्ट MCQ थ्योरी बेस्ड, थ्योरी भी थ्योरी के साथ थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट, दोनों थ्योरी बेस्ड MCQ थ्योरी। ओके, आई थिंक थ्योरी प्लस MCQ वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आज सिर्फ
ट्रेनिंग मोड में आप ऑनलाइन डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जो हमारा थर्ड लेक्चर है आपके सिलेबस में, ओके मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखो जो आपका थर्ड लेक्चर है ये एंड्रॉइड में, इसमें से बहुत सारी चीजें जैसे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल और इस पे सारे एमसीक्यूज मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। नेक्स्ट सिलेबस ट्रेनिंग में सॉरी सिलेबस ट्रेनिंग कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा, अच्छा तो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल पे मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है जो फर्स्ट चैप्टर में भी था। परमिशन सिस्टम आपको पढ़ना है, बेसिक यूआई के कुछ कंपोनेंट्स है वो पढ़ना है और लेआउट पढ़ना है। इंटेंट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ये पढ़ा दिया है हमने, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू में जितने होंगे वो सेकेंड चैप्टर में भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज रखे हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बस मैं देती हूँ ये पूरे का, बहुत नॉर्मल सा, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। बहुत टाइम मैं नहीं लूंगी आज क्योंकि थोड़ा मुझे खुद ही जल्दी है, ओके तो इसीलिए मैंने अलग अलग किया था, आप जो बोलते मैं पढ़ा देती, ठीक है। तो थ्योरी में पहले हम लोग देखते हैं। देखो होता क्या है कि आपने सुना होगा कि जब डिजाइनिंग और कोडिंग की हम बात करते हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा, हमेशा की तरह आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, खाली नहीं बैठिए, सुनिए मत, अदरवाइज ये आपको सही नहीं लगेगा, सब चीजें आप याद नहीं रख सकते। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज आती हैं, कुछ इनबिल्ट कंपोनेंट्स आते हैं जिनका यूज करके हम अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। एक यहाँ पे एंड्रॉइड जब आप पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा व्यू, दैट इज अ क्लास। जब भी आपसे पूछे कि जब हमें यूआई कंपोनेंट्स, जैसा अभी आपको सिलेबस में दिखाया कि बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं, यूआई कंपोनेंट्स इज व्हाट, यूआई दैट मीन्स यूजर इंटरफेस, कंपोनेंट्स दैट मीन्स द टूल्स बाय विच हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डेवलप द डिजाइन, हम डिजाइन बना सकते हैं, हम डिजाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द, क्या बोल रहे हो मैम, रजिस्ट्रेशन में फी भी लग रहा है, आप नहीं बताए हैं। फी नहीं लग रहा है भाई, वो तुम गलत रजिस्ट्रेशन पेज पे चले गए हो, जो है techpile.in/online ट्रेनिंग पे जाओ, तुम techpile.in/register पे चले गए हो। चलो अब मैसेज मत करना, सुनो क्या है कि बेसिक यूआई कंपोनेंट्स जब देखोगे तो उसमें बेसिक यूआई कंपोनेंट्स इज द कंपोनेंट्स द टूल्स बाय यूजिंग, जिसका यूज करके वी कैन डेवलप द डिजाइन, हम यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स पहले से आते हैं, लेकिन क्योंकि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन द लाइक, एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उस तरीके से कुछ चलता है, तो यहाँ पे सब कुछ क्लास और क्लास के अंदर मेथड्स और इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो एक क्लास से आते हैं, और जहां पे भी पूछे कि यूआई कंपोनेंट्स की क्लास कौन सी है, किससे एक्सेस किया गया है, तो आप बोलोगे कि कौन सी क्लास है, व्यू क्लास है। कौन सी क्लास है, व्यू क्लास है। एक सेकेंड, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक क्लास से आते हैं, और उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम है व्यू। सो व्यू का मतलब क्या होता है, एक व्यू नाम की क्लास है, और व्यू के नाम से आप आमतौर पे समझ सकते हो कि जो दिख रहा है। सो व्यू क्या है, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द यूजर इंटरफेस, जितने भी यूजर इंटरफेस बनाते हैं, विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द व्यू क्लास, ये आपको देखना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी क्लासेस एंड्रॉइड में आपको दिखाई जाएंगी, अगर पूछ दिया कि इस क्लास का नाम क्या है, तो कल भी मैंने बताया था कि हमेशा क्लास का पहला लेटर क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा। जितनी भी प्री डिफाइंड क्लास हैं सबका यही स्ट्रक्चर बनाया गया है। इट ऑक्युपाइज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन विच एनी कंपोनेंट कैन बी बिल्ड। ये क्या करता है, ये व्यू क्लास क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया स्क्रीन का ले लेता है जिसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे कि टेक्स्ट व्यू, इमेज एंड जितनी सारी चीजें, प्रोग्रेस बार, स्नैक बार, जितनी सारी चीजें हम एंड्रॉइड में बनाते हैं, सारे कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये इट ऑक्युपाइज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा व्यू ग्रुप का। किसका कॉन्सेप्ट मिलेगा,
व्यू ग्रुप का। और व्यू ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे लेआउट्स जैसे हम लीनियर लेआउट, कांस्टेंट लेआउट, ये लेआउट्स क्या डिफाइन करते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि हम स्क्रीन में एलिमेंट्स को कई तरीके से व्यवस्थित करते हैं, है ना। जरूरी तो नहीं है ना कि आपको एक फॉर्म बना के डिजाइन दिखाना है तो आप एक के बाद दूसरा फॉर्म ही कंट्रोल ही बनाओगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू द डेवलपर कैन डू एनीथिंग। वो हो सकता है कि नेम वाली फील्ड इधर बनाया एंड जो है आपकी एज वाली फील्ड उसके बगल में बनाया, या नेम वाली फील्ड ऊपर बनाया, एज वाली फील्ड उसके नीचे बनाया। तो डिजाइनिंग तो कैसे भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं लेआउट्स। वो ब्लॉक, वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हाउ द कंपोनेंट विल डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यू ग्रुप्स पहले आते हैं, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे व्यूज बनाए जाते हैं। और एक व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप भी हो सकता है और नॉर्मल छोटे छोटे व्यूज भी हो सकते हैं। देखो, व्यू ग्रुप एंड व्यूज दो कॉन्सेप्ट लिया गया है। व्यू ग्रुप का मतलब है जिसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एंड व्यू का मतलब है एक सिंगल कंपोनेंट। ओके, तो एक व्यू ग्रुप के अंदर एक व्यू ग्रुप भी हो सकता है और बहुत सारे व्यूज भी हो सकते हैं, या व्यू ग्रुप ना बनाओ, सिर्फ व्यू बनाओ, इट इज ओके। इस तरीके से हम लोग ये व्यू ग्रुप और व्यू का कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। तो ये जो लेआउट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो लेआउट्स हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट, लीनियर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, दिस, ये सब क्या है? ये व्यू ग्रुप्स हैं कि व्यूज हैं? क्या है? ये सब व्यू ग्रुप्स हैं जिनके अंदर और दूसरे कंपोनेंट्स भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? इट आल्स द लेआउट्स का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि इट इज स्क्रीन। ये क्या डिफाइन करता है? ये स्क्रीन का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे कि आपको एक एक्टिविटी मिली, आपको एक पेज एंड्रॉइड में मिला, आपको एक पेज एंड्रॉइड में मिला कुछ ऐसा। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने हैं। आपको लगा कि देखो भाई, मुझे यहाँ पे दो डिजाइन बनाने हैं। एक मुझे डिजाइन बनानी है, यहाँ मुझे फोटो लगाना है और यहाँ मुझे नाम लिखना है, और उसी के नीचे एक मुझे क्या करना है, एक मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्म्स बनाने हैं, एक यहाँ पे ये कंट्रोल बनाना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना है। देखिए ये क्या हो गया, दो अलग अलग लेआउट्स हो गए। एक ऐसा लेआउट है जिसमें कि जो कंपोनेंट्स रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, वो एक के बाद दूसरे रखे गए हैं, एक के जस्ट बगल में दूसरा कंपोनेंट रखा है। और एक ऐसा लेआउट है इसी स्क्रीन में जिसमें एक कंपोनेंट को दूसरे के नीचे व्यवस्थित किया गया है। तो इसको हम कहेंगे लेआउट, जो स्क्रीन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि जो इसके अंदर कंपोनेंट्स दिखेंगे उनका कैसा डिजाइन होगा। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू कि जितने टाइप के स्ट्रक्चर एक डेवलपर बना सकता है, उसके हिसाब से एंड्रॉइड ने हमें बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, लेआउट्स दिए हुए हैं, जिनका यूज करके आप डिजाइन डेवलप कर सकते हो। गॉट इट? समझ आ रहा है? क्यों? चैट सेक्शन ऑन है? हाँ, रिप्लाई समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखो, यहाँ पे मैंने उन्हीं लेआउट्स को, बहुत सारे लेआउट्स हैं जिनको मैंने कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस लेआउट में सबके बाद लेआउट भी आप ऐड कर लेना। इट इज कांस्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ये सब नाम है। इनके अंदर कैसे कंपोनेंट्स को आप रख सकते हो वो आपको पढ़ना है। रिलेटिव लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, फ्रेम लेआउट, ग्रिड लेआउट, टेबल लेआउट। ओके, अब देखो है क्या ये। पहला है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट सिर्फ ओवरव्यू में दे रही हूँ, एमसीक्यूज से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और इसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए हैं। तो लीनियर लेआउट क्या है? लीनियर नाम से ही समझ में आ रहा है ना, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन। लीनियर में आप अपने कंपोनेंट्स को दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट क्या है? देखो, ओके, तो एट्रीब्यूट क्या है? देखो यहाँ पे
हाँ, कोऑर्डिनेट लेआउट भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे क्या है कि लेआउट्स क्या है, लेआउट्स जो है आपके कुछ ऐसे बनाए जाएंगे। ये हो गया एक टैग, ये हो गया एक लेआउट। जैसे कुछ HTML में आपने कंटेनर टैग पढ़ा होगा, कंटेनर जिसके अंदर और बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स आ सकते हैं। अब मैंने एक बना दिया। एक चीज और आप ध्यान रखें, लीनियर लेआउट यहाँ एंड्रॉइड में जितने आपको टैग्स मिलेंगे, आगे आप और भी बहुत सारे बेसिक UI कंपोनेंट्स पढ़ोगे, जैसे टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, प्रोग्रेस बार, इमेज व्यू, ये सब आपके सिलेबस में ही दिया है। तो उनको भी जब हम टैग्स बनाते हैं, जब डिजाइनिंग के लिए टैग्स बनाते हैं, तो उनको भी एंगुलर ब्रैकेट में सबसे फर्स्ट लिखते हैं। और जब उनको लिखते हैं तो पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे इमेज डिस्प्ले कराने के लिए इमेज व्यू नाम का कंपोनेंट है, आप टैग कह सकते हो मान लो इजी लैंग्वेज में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इमेज, और इसके बाद दूसरा वर्ड इसी में जुड़ा हुआ है तो उसको लिखेंगे व्यू, इमेज व्यू। ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका टैग। तो जब आप एक सेकेंड, ओके, आवाज इको कर रही है ना, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, लीनियर लेआउट। हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे लीनियर लेआउट। ऐसे कांस्टेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ऐसे बहुत सारे लेआउट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर तो बहुत सारे और टैग्स होंगे ना। आपने ये तो बता दिया कि अब यहाँ पे जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो हमारी डिजाइन कैसी होगी, वो लीनियर लेआउट वाली डिजाइन होगी, लीनियर लेआउट की डिजाइनिंग होगी। लेकिन आप याद रखें कि लीनियर लेआउट का एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और है जो कि बताता है ओरिएंटेशन। ये क्या बताता है, यहाँ पे आप ये लेआउट, ये जो है टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है। ये क्या बताता है, ये बताता है लीनियर लेआउट के अंदर जितने कंपोनेंट्स, दूसरे कंपोनेंट जो बनेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट व्यू बना दिया, जैसे हमने इमेज व्यू बना दिया, जैसे हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर बना दी। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स, ये जो सारे व्यूज आप बना रहे हो, ये कैसे दिखेंगे, ओरिएंटेशन बताता है। दो ओरिएंटेशन की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, दिखाई तो दे रहा है ना, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, अभी जैसा मैंने बताया कि लीनियर लेआउट, ये लीनियर लेआउट हो गया, ये एक टैग हो गया। इसके अंदर जितने कंपोनेंट, जितने व्यूज बनाने हैं आप बनाइए। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपको जरूर देना है। अब जब भी मैं बात करूंगी आगे, तो मैं बात करूंगी किसकी, लेआउट्स की। और लेआउट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की, कि जब आप वो लेआउट बना रहे हो तो आपको कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऐड करने ही होंगे, विदाउट ऐड किए हुए नहीं चल सकते। तो वो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ इन चीज को, इसीलिए मैं लीनियर लेआउट आपको अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी सब मैं ओवरव्यू दे दूंगी। तो लीनियर लेआउट में एक टैग जरूर होना चाहिए, दैट इज ओरिएंटेशन। इसमें दो वैल्यू पास कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल का मतलब है कि ये जो दोनों टैग्स दिखेंगे, ये जो दोनों कंपोनेंट्स दिखेंगे स्क्रीन पे, वो स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे, वो दिखेंगे वर्टिकल व्यू में। मतलब कि टेक्स्ट व्यू दिख गया यहाँ, आपकी इमेज दिख गई यहाँ, टेक्स्ट व्यू दिख गया यहाँ, इमेज दिख गई यहाँ। ये हो गया कौन सा व्यू, वर्टिकल व्यू। अगर आपने यहीं पे वर्टिकल हटा के आपने कर दिया हॉरिजॉन्टल, ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ दिख गया आपका टेक्स्ट बॉक्स, इसके बगल में दिख गया क्या, इमेज। और ऐसे आप और जितने एट्रीब्यूट्स लगाओगे सब इसी तरफ आपका एक सीधी लाइन में, एक सीधी रो में डिस्प्ले होने लगे। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेआउट्स डिफाइन करते हैं और लेआउट्स के अंदर क्या बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। कुछ चीज समझ में आई? क्यों समझ आया? लेआउट, उसके अंदर कंपोनेंट्स एंड बाकी चीजें समझ आया? तो ये है आपका लीनियर लेआउट। ऐसे ही और भी बहुत सारे लेआउट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें तो MCQ से क्लियर हो जाएंगी। बट लीनियर लेआउट दैट इज यूज टू, अब डिफिनीशन के लिए मैंने बहुत सारे MCQs रखे हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझाने में हेल्प करेंगे। अब देखिए दूसरा है रिलेटिव लेआउट। हम कह रहे हैं कि लीनियर लेआउट का यूज करके एक सीधी लाइन में काम कर सकते हो कि तो सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल या सीधी लाइन वर्टिकल में कंपोनेंट्स दिखा सकते हो। हमें दिखाना है कैसे, ऐसे यहाँ दिखाना है इमेज, यहाँ लिखना है हमें इमेज का नाम, यहाँ लिखना है हमें डेट। अब कैसे लिखोगे, अब कैसे लिखोगे, ये तो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तीनों क्या है, अलग अलग हैं। अब इसके लिए आप बनाओगे रिलेटिव लेआउट का मतलब, रिलेटिव लेआउट का मतलब जहां पे सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिलेशन बना के बैठे हुए हों, एक दूसरे से क्या है, रिलेशन बना के बैठे हुए हों, लगे हुए हों। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे आपने एक रिलेटिव लेआउट बना दिया, अब इसमें कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे। देखो जैसे हमने क्या किया, ये पढ़ा आपने लीनियर लेआउट। अब मैं बात करती हूँ रिलेटिव लेआउट की। आपने एक रिलेटिव लेआउट बनाया, आपने क्या बनाया, रिलेटिव लेआउट बनाया। अब रिलेटिव लेआउट के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, एक इमेज बना दिया, इमेज व्यू लगा दिया। जब भी आपको कोई नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना हो उसके लिए एक कंपोनेंट है टेक्स्ट व्यू नाम का, आपने टेक्स्ट व्यू बना दिया। मान लो 2 टेक्स्ट व्यू आपने बना दिया। अब इसको कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की क्लोजिंग हुई। अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्रीन बन गया, ये स्क्रीन बन गया, और इस स्क्रीन पे क्या हुआ, ये रिलेटिव लेआउट की स्क्रीन बन गई, ये रिलेटिव लेआउट की स्क्रीन। लेकिन कंपोनेंट्स कैसे दिखेंगे, आपको हर कंपोनेंट में बताना पड़ेगा कि ये किससे रिलेशन बना के होगा। मैं कह रही हूँ इमेज को मुझे यहाँ दिखाना है, तो आप 2 जगह से रिलेशन बना सकते हो। पूछ दिया अगर कि रिलेटिव लेआउट में हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं, एक तो आप पेरेंट से रिलेशन बना सकते हो और दूसरा आप किसी दूसरे कंपोनेंट से रिलेशन बना सकते हो। बात समझना, मैं कह रही हूँ इमेज व्यू, ये क्या है, इट इज अ कंपोनेंट, इट इज द पेरेंट। किसका पेरेंट है, इमेज व्यू का, टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट व्यू का, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अब देखो इमेज व्यू मैं कह रही हूँ यहाँ आना चाहिए, इसका मतलब इमेज व्यू कहाँ आना चाहिए, पेरेंट। ये जो रिलेटिव लेआउट है इसका पेरेंट है, इसके लेफ्ट में आना चाहिए और इसके टॉप में आना चाहिए। अगर आपने ये 2 एट्रीब्यूट सेट कर दिया, ये सीधे यहाँ आके लग जाएगा। दूसरा है टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू आप बनाओगे तो मैं कह रही हूँ टेक्स्ट व्यू यहाँ आना चाहिए, मतलब आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी डालोगे, इस वाले के नीचे, मतलब ये इसका रिलेशन किससे बन रहा है, दूसरे कंपोनेंट से, इस इमेज व्यू के नीचे और पेरेंट के लेफ्ट में यहाँ आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जितने कंपोनेंट्स बनाते हैं सबको एक दूसरे के रिलेशन में उसको बनाते हैं, रखते हैं, और उस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब दूसरा हमें टेक्स्ट व्यू यहाँ चाहिए। अब आप लोग बताओ कि हम इसका रिलेशन किससे बनाएंगे। पहले तो हम कहेंगे टू द लेफ्ट ऑफ, अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट ऑफ, इस वाले कंपोनेंट के, इस वाले इमेज के लेफ्ट में। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जैसे आप इसके लेफ्ट में करोगे खुद ही यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो रिलेटिव लेआउट यहीं पे है तो कह सकते हो बॉटम ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी लेआउट्स हम लोग यहाँ बनाते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, सबको एक दूसरे से रिलेशन बना के राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर में शिफ्ट करके और रखते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव लेआउट, जो कैसे स्ट्रक्चर बनाने में यूजफुल है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने में यूजफुल है, ठीक है। ये पूरा आपको PDF में दूंगी, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आता है कांस्टेंट लेआउट। नेक्स्ट आता है क्या, कांस्टेंट लेआउट। कांस्टेंट जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है, आपका कांस्टेंट लेआउट क्या करता है कि सबसे पहला यही लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट लेआउट, जो कि हम जैसे ही एक्टिविटी बनाते हैं उसमें ये लेआउट के साथ हमें एक्टिविटी मिलती है। अब
देखो क्या है, इट अलाउज यू टू क्रिएट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लेआउट। ये कैसा लेआउट क्रिएट करने में काम आता है? ये जो है कैसा लेआउट जो है क्रिएट करने में काम आता है? कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट करने में काम आता है। आई थिंक इसी वजह से ये आपके जो है सिलेबस में भी नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये आपके सिलेबस में कांस्टेंट लेआउट नहीं, रिलेटिव फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक है। तो कांस्टेंट लेआउट क्या काम करता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे पहली चीज। साथ ही साथ ये डिफॉल्ट लेआउट होता है किसका? एंड्रॉइड स्टूडियो का भी। ये सब क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी कंपोनेंट इसके अंदर रखे जाते हैं उनके चारों पॉइंट्स को, चारों कॉर्नर्स को कांस्टेंट किया जाता है, किसी दूसरे कंपोनेंट से बांध के रखा जाता है, ऐसा समझ सकते हो। चारों कंपोनेंट्स यहाँ, चारों कॉर्नर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि टॉप से कहाँ पे, बॉटम से कहाँ पे, और ये आपके सिलेबस में मिलेगा भी नहीं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है। एक है एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट, अब देखो एब्सोल्यूट का मतलब आप क्या समझोगे? एब्सोल्यूट लेआउट मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ भी है, गिव मी अ मिनट, बहुत बड़ा हो गया। अब देखो एब्सोल्यूट लेआउट, ये देखा जाए आपके सिलेबस में है, कोऑर्डिनेट एंड दिस। ओके, ठीक है। तो ये जो है आप इसको क्या कह सकते हो? कोऑर्डिनेट लेआउट भी इसको आप कह सकते हो। ये आपके सिलेबस में है। अब देखो क्या है, ये कह रहा है, ठीक है, ये क्या कहता है? ये है कोऑर्डिनेट लेआउट, जो कि क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स से कनेक्शन बनाता है। किससे? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। लेफ्ट से आपने एक आपने एब्सोल्यूट लेआउट बना दिया, उसके अंदर आप बहुत सारे दूसरे व्यूज बना रहे हो। अब ये क्या कहेगा? आपका जो कंपोनेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई है, जैसे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, एक इमेज लगाई, एक मैंने ये एक दूसरे साइज का हमने इमेज लगाया। अब ये सब कहाँ दिखेंगे? इसके लिए हमें एक्स और वाई से रिलेशन बताना पड़ता है, पॉइंट्स बताने पड़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 15 और 25, मतलब x से कहाँ? 15 पिक्सल या 15 एसपी की दूरी पे, y से कहाँ? 25 की दूरी पे। यहाँ हमने बोला x से कहाँ? 30 पिक्सल की दूरी पे या 30 एसपी की दूरी पे, और y से कहाँ? 106 की दूरी पे। तो यहाँ x और y कोऑर्डिनेट से रिलेशन बना के कंपोनेंट्स को सही जगह पे ले जाके रखते हैं। समझ आया? इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, हर एक कंपोनेंट में ऐड करना पड़ेगा। एंड्रॉइड लेआउट अंडरस्कोर एक्स, लेआउट अंडरस्कोर वाई। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसी में हम लोग एक्स और वाई की जो यहाँ पे वैल्यू हमने दिखाई है 30, 105 या 85, 200, इसी में ये वैल्यूज पास करके और हर एक कंपोनेंट को सही जगह पे ले जाके रखेंगे। समझ आया? अब थोड़ा लिखा भी है, दिस लेआउट लेट्स यू स्पेसिफाई एग्जैक्ट लोकेशन, कहाँ पे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ऑफ इट्स चिल्ड्रेन। क्या करेगा? जितने भी इस लेआउट के चिल्ड्रेन बनेंगे, मतलब इसके अंदर जितने भी दूसरे कंपोनेंट्स बनेंगे, उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाके रखेगा और उसी तरीके से डिजाइन आपकी कंप्लीट होगी। कह रहा है लेस फ्लेक्सिबल, मतलब काम करने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता जितना रिलेटिव, लीनियर और ये सारे आपके लेआउट्स हैं। हार्डर टू मेंटेन, इसका एक और ड्रॉबैक है कि मेंटेन करना बहुत टफ हो जाएगा। आपने किसी को कहीं और फिक्स कर दिया, किसी दूसरे चाइल्ड को कहीं और, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज हार्डर टू मेंटेन। ठीक है। एंड दिस एट्रीब्यूट्स इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट मेक, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप लोग पूछ रहे हो कि हम इसमें बदल सकते हैं, एक्स वाई की जगह कुछ और लिख सकते हैं, तो नहीं भाई। टेबल लेआउट आपको पढ़ना नहीं है, ग्रिड लेआउट आपको पढ़ना नहीं है। अब देखो, अब है एक और लेआउट है आपको जो पढ़ना है, दैट इज फ्रेम लेआउट। जो है वो क्या है? वो है फ्रेम लेआउट। क्या है? फ्रेम लेआउट। अब फ्रेम लेआउट जो है क्या काम करता है?
फ्रेम लेआउट क्या काम करता है, चलो ये आप आगे भी पढ़ लोगे। फ्रेम लेआउट क्या काम करता है, फ्रेम्स के रूप में, इसका मतलब स्क्रीन के किसी एक पार्ट पे आप कहीं पे भी किसी स्क्रीन के किसी एक पार्ट को चूज करना चाहते हो। जैसे आपने क्या किया, आपने फ्रेम लेआउट का यूज करके ये एक स्क्रीन बनाई। इसमें क्या होगा, ये एक स्क्रीन फ्रेम की तरह यूज होगी। आप दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ बना सकते हो, एक आप कोई भी कंपोनेंट यहाँ बना सकते हो, दूसरा कंपोनेंट कहीं भी। अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो, ऐसा स्ट्रक्चर का मतलब एक इमेज यहाँ लग गई और फिर उसके पीछे से एक इमेज लग गई जिसका पोजीशन आपने यहाँ सेट कर दिया, ये हो गया आपका फ्रेम लेआउट। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो उस टाइम पे हम यूज करते हैं लगभग ऐसा स्ट्रक्चर, तो हम यूज करते हैं किसका, फ्रेम लेआउट का, जिसमें आप फ्रेम के रूप में एक स्क्रीन के छोटे पार्ट के रूप में उसको कहीं पर भी स्क्रीन में ले जाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी आप पूरे स्क्रीन में एक फ्रेम बना के उसको ले जाके सेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रेम लेआउट। अब देखो, हर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो लेआउट जब आपके सिलेबस में आ गया तो लेआउट का मतलब कि लेआउट के साथ साथ उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। तो लेआउट पढ़ने के साथ ही साथ आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि पूछ सकता है, लेआउट का मतलब सिर्फ लेआउट नहीं पढ़ना है। कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन, पैडिंग आपने पढ़ा ही होगा। आप दो एट्रीब्यूट पढ़िए एंड्रॉइड में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लेआउट अंडरस्कोर विड्थ और एक है लेआउट अंडरस्कोर हाइट, जो कि हर एक लेआउट में हर एक कंपोनेंट का कॉमन एट्रीब्यूट है। हर जगह ये यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो लेआउट अंडरस्कोर विड्थ, लेआउट अंडरस्कोर हाइट ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर जगह यूज होगा, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी और भी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि देते हैं। लेआउट ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी का मतलब होता है, ग्रेविटी आप कह सकते हो पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, आपको सेंटर ले जाना है या फिर आपको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, दिस इज द ग्रेविटी, लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी एक एट्रीब्यूट का, जैसे अभी आपको रिलेटिव लेआउट मैंने बताया, अभी मैंने आपको रिलेटिव लेआउट बताया, उसमें मैंने बोला कि आप एक कंपोनेंट के बगल में या कहीं पर भी उसके रिलेशन में, उसके टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी आप दूसरे कंपोनेंट को सेट कर सकते हो। तो कैसे सेट करोगे, आईडी से ही बताते हैं कि इस आईडी के एट्रीब्यूट के लेफ्ट में हमें इसको रखना है। तो आईडी एट्रीब्यूट भी हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो आईडी देने के लिए एंड्रॉइड कॉलन आईडी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज परमिशंस। दैट इज व्हाट, दैट इज परमिशंस। एंड्रॉइड में जब हम परमिशन की बात करते हैं, लेआउट्स कुछ समझ में आया आपको। अब देखो इन लेआउट से अभी आपको डिजाइन या कोई ऐसा टास्क नहीं करना है। लेआउट्स में इस वजह से प्रैक्टिकल आप पढ़ोगे तो बहुत हैक्टिक होगा। लेआउट में आपको क्या करना है कि उसके से कैसी डिजाइन की जाती है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आपको समझ आया ना, लेआउट्स वगैरह, रिप्लाई, व्यू ग्रुप, ये समझ आया। ओके, अब देखो एंड्रॉइड में कुछ परमिशंस होते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड में क्या होते हैं, कुछ परमिशंस होते हैं। अब यहाँ पे मैम कोऑर्डिनेट लेआउट, कोऑर्डिनेट लेआउट, देखो नाम से नहीं समझ में आ रहा, नाम से समझ आ रहा है ना, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट में, मतलब कि आप किसी भी एक एलिमेंट को, जैसे आपने ये एक स्क्रीन बनाई, ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको एक एलिमेंट को यहां रखना है,
तो आप बताओगे कि x से ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है किसका, y का, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है किसका, x का। अब आप बताओगे कि ये x से कितनी दूरी पे होगा, y से कितनी दूरी पे होगा। आपको एक कोई भी इमेज व्यू, कोई टेक्स्ट व्यू यहाँ लगाना है तो आप बता दोगे कि x से कितना जो है राइट आएगा और y से कितना राइट आएगा। दिस इज x एंड y। लेआउट अंडरस्कोर राइट जो है आपका लेआउट अंडरस्कोर x, लेआउट अंडरस्कोर y करके हम y एंड x का पोजीशन डिफाइन करते हैं और वहां पे हम अपने कंपोनेंट्स को रखते हैं। ओके, देखो परमिशंस तो आप सबने देखा होगा कि जब भी हम एंड्रॉइड में कोई हमारा ऐप किसी दूसरे ऐप को एक्सेस करना चाहता है या कोई दूसरा डेटा एक्सेस करना चाहता है या हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के किसी भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना चाहता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना चाहता है, लाइक ब्लूटूथ, जीपीएस एंड बहुत सारे, तो वो हमसे परमिशन लेता है। अब परमिशन दो तरीके के होते हैं। परमिशन कैसे होते हैं, वैसे तो आपको 3 तरीके का पढ़ने को मिलेगा, बट तीसरा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। 2 तरीके के परमिशंस होते हैं जिन परमिशंस में आपको पढ़ने को मिलेगा क्या, टाइप ऑफ परमिशन, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इंस्टॉल टाइम पे एक परमिशन दिया जाता है, दूसरा रन टाइम पे परमिशन दिया जाता है। इंस्टॉल टाइम, रन टाइम के नाम से ही आप समझ सकते हो कि एक कुछ परमिशन जो कि इंस्टॉलेशन टाइम पे, जब हम प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो अपने फ़ोन में, उस टाइम पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ये ग्राफ जो एंड्रॉइड ने खुद प्रोवाइड किया है, आप developer.android.com पे देखोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। इसमें बताया गया कि कैसे परमिशंस काम करते हैं। देखो, कह रहा है कि कैन यू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी। परमिशंस का मतलब ही क्या होता है कि क्या आप मुझे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए परमिशन दे रहे हो विदाउट डिक्लेयरिंग परमिशन। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी परमिशन का मतलब क्या है, यूजर से पूछना कि क्या हम ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जिसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, विदाउट डिक्लेयरिंग परमिशन, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं कि हाँ, मुझे ऐसी फंक्शनैलिटी एक्सेस करना है जिसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये आया यस आपका एरो। तो यहाँ पे क्या होगा कि विदाउट यूजिंग परमिशन आप आगे की अपना एक्शन या अपना आगे का काम आप कर सकते हो आसान तरीके से। ठीक है, अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है तो आप बिना किसी परमिशन के फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करिए। लेकिन कैन यू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी, अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो यूजर के बिना परमिशन के नहीं मिल सकती आपको, तो उस टाइम पे यू हैव टू डिक्लेयर परमिशंस इन योर एप्स मैनिफेस्ट फाइल। अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी यू वांट टू एक्सेस जो कि बिना परमिशन के नहीं मिल सकती, देन आपको परमिशन फर्स्टली डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट फाइल में। चाहे आप इंस्टॉल टाइम परमिशन बना रहे हो, चाहे आप रन टाइम परमिशन बना रहे हो, दोनों ही केस में आप मैनिफेस्ट फाइल में परमिशन डिफाइन करोगे। नेक्स्ट आता है, इज द परमिशन अ रन टाइम परमिशन। अगर वो 2 टाइप के परमिशन हो सकते हैं, रन टाइम और इंस्टॉल टाइम, दोनों को मैनिफेस्ट में जो है लिखा जाएगा। कह रहा है कि अगर क्या ये रन टाइम परमिशन है, अगर रन टाइम परमिशन नहीं है, ये कॉलम आया नो का मतलब है कि अगर रन टाइम नहीं है तो क्या होगा, इंस्टॉल टाइम होगा। अगर ये इंस्टॉल टाइम परमिशन है तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ से ही आपको सब समझ में आ जाएगा, इंस्टॉल टाइम और रन टाइम। अगर इंस्टॉल टाइम परमिशन है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेवलपर ने उसको मैनिफेस्ट फाइल में लिखा, बस काम खत्म। मोबाइल फोन अपने आप वो परमिशन दे देगा, आपके ऐप में वो परमिशन चलने लगेगा। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट हमें एक्सेस करना है, इस टाइप के परमिशन, इसके लिए यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट इज नॉट आवर प्राइवेट डेटा। ओके, एक है कि इज द परमिशन अ रन टाइम परमिशन, क्या ये परमिशन रन टाइम परमिशन है, और अगर आ गया यस ये रन टाइम परमिशन है।
उस टाइम पे यूजर से पूछेगा कि क्या, जैसे हम देखते हैं ना कि पूछता है कि दिस ऐप टेकपाइल वांट्स टू एक्सेस योर फोटोज, गैलरीज एंड फाइल्स, देगा ग्रांट या देगा अलाउ या डिनाई, ऐसे करके देगा ना। तो आप अलाउ पे क्लिक करोगे परमिशन मिल जाएगा, डिनाई पे क्लिक करोगे परमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर ये रन टाइम परमिशन है, जैसे जो यूजर का प्राइवेट डेटा है, जैसे कि हमारी गैलरी, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई किसी, मान लो कि आपको फ़ोन पे, कोई ऐप फ़ोन पे एक्सेस करना चाहता है, कोई ट्रांजेक्शनल वाला आपका ऐप, उस टाइम पे क्या होता है कि रिक्वेस्ट यूजर टू ग्रांट। यूजर ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना। आप यूजर से पूछिए कि रिक्वेस्ट करिए कि क्या ये परमिशन दे रहा है, अगर परमिशन दे रहा है तो आगे आप काम कर सकते हैं। समझ आया? बताओ, रन टाइम एंड इंस्टॉल टाइम दोनों को मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना है, बट इंस्टॉल टाइम में यू डोंट नीड टू आस्क यूजर, एंड रन टाइम में आपको यूजर से परमिशन लेना पड़ेगा। आफ्टर डेट जो आपको कोई जो काम करना आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रन टाइम एंड ये। अब आपको पूरे रन टाइम और इसमें यही दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, वो आप पढ़ लीजिए। जैसे कि टाइप ऑफ परमिशन इज इंस्टॉल टाइम। इंस्टॉल टाइम में कह रहा है अलाउ एक्सेस टू डेटा और ऑपरेशन बियॉन्ड द ऐप सेंड बॉक्स but only to data that poses a limited risk to the user privacy। इंस्टॉल टाइम सिर्फ वो परमिशन होते हैं जो बिना यूजर से पूछे मिल जाते हैं, साथ ही साथ वो कम रिस्की होते हैं यूजर के लिए, जैसे कि इंटरनेट को एक्सेस करना। रन टाइम को एक और नाम से जानते हैं, डेंजरस परमिशन नाम से जानते हैं, जो कि एप्स को एक्सेस करने के लिए जो एडिशनल एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड डेटा, जो कि हमें क्या करता है, परमिशन देता है रिस्ट्रिक्टेड डेटा, मतलब प्राइवेट डेटा एक्सेस करने का, मेनली रिलेटेड टू यूजर प्राइवेट डेटा, जैसे कैमरा, जैसे ट्रांजैक्शनल एप्स, जैसे कि हमारी गैलरी, ये सारी चीजें क्या है, रन टाइम परमिशन है, ठीक है। तो रन टाइम परमिशन में और भी चीजें चेक करनी पड़ती है कि यूजर ने आपको अलाउ किया, कि यूजर ने आपको डिनाई कर दिया, उसके हिसाब से आगे काम किया जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रन टाइम एंड इंस्टॉल टाइम, इस तरीके से। अब देखो, रन टाइम आपने बहुत सारे, इंस्टॉल टाइम तो आपने देखा नहीं होगा मैम, एक बार ही करना पड़ेगा या, अब देखो वो तो डेवलपर के ऊपर है ना, कि पूछ रहे हो कि एक बार हमें अलाउ करना पड़ेगा कि बार बार, तो वो तो डेवलपर के ऊपर है कि कब कब आपसे परमिशन मांग रहा है, उतनी बार करना पड़ेगा, जब जब मांगेगा तब तब करना पड़ेगा, ये तो अलग चीजें हो गई, वो तो कोड के ऊपर है, कैसे कोड लिखा गया है, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक यूआई कंपोनेंट्स हैं जिनका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये अगर बना के दिखाएं तो बहुत टाइम लगेगा। बेसिक यूआई, हाँ, बेसिक यूआई कंपोनेंट्स क्या हैं? कुछ बेसिक यूआई कंपोनेंट्स हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू, किस लिए यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टेक्स्ट व्यू यूज टू डिस्प्ले नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट, आपको जब कोई नॉर्मल टेक्स्ट कहीं स्क्रीन पे दिखाना हो, किसी का नाम लिखना है, कोई स्टैटिक टेक्स्ट आप इसको कह सकते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, टेक्स्ट व्यू नाम के टैग का यूज करोगे। बटन, इट इज अ बटन जिस पे क्लिक इवेंट बना सकते हैं, और उस पर क्लिक करने पे हम कोई टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। कई जगह आपने बटन्स देखे होंगे। रेडियो बटन, रेडियो बटन इट इज अ सिलेक्शन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा और उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारा जेंडर मेल, फीमेल, अदर, इसके लिए ऑप्शंस आते हैं, हमने तीनों में से आप कोई एक ही चेक कर सकते हो, दिस इज रेडियो बटन। जब आपको रेडियो बटन बनाना है, उस टाइम पे एंड्रॉइड में सबसे पहले बनाया जाता है क्या, रेडियो ग्रुप। एंड्रॉइड में सबसे पहले बनाया जाता है क्या, रेडियो ग्रुप। इस रेडियो ग्रुप नाम के टैग के अंदर, रेडियो ग्रुप नाम के कंपोनेंट के अंदर जितने रेडियो बटन्स रहेंगे,
उनमें से कोई एक ही रेडियो बटन आप एक टाइम में चेक कर सकते हो। जैसे इसके अंदर हमने 2 रेडियो बटन बना दिया, एक रेडियो ग्रुप बनाया और रेडियो बटन का आपको क्लोजिंग भी करना पड़ेगा। इसका हमने क्लोजिंग किया, इसका हमने क्या किया, क्लोजिंग किया, रेडियो बटन की हमने क्लोजिंग की, और ऐसा ही एक रेडियो बटन हमने और बना दिया। इसका रेडियो बटन हमने क्या किया, एक और बना दिया। तो यहाँ पे ये रेडियो ग्रुप जो हो गया, अब क्या होगा, ये रेडियो बटन और ये रेडियो बटन 2 बटन बन के आएंगे, बट एट वन टाइम आप एक ही दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी रेडियो बटन्स बनाने हो तो कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, रेडियो ग्रुप का। ठीक। एडिट टेक्स्ट, इट इज अ इनपुट टेक्स्ट, इट इज अ इनपुट मेथड। जब एडिट टेक्स्ट का हम यूज करेंगे कब, जब हमें कोई इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो, जिसको हम HTML के लैंग्वेज में टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, एडिट टेक्स्ट। ठीक है। इसी में एक और आपको एट्रीब्यूट मिलेगा जिसका नाम है टेक्स्ट मोड, और जिसमें आप क्या कर सकते हो, ईमेल, डेट और ये सारी ऑप्शंस चूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये आपको पढ़ने को नहीं है। इमेज व्यू, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज अप्लाई कर सकते हैं। टू डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन वी यूज अ सिंपल UI कंपोनेंट, दैट इज इमेज व्यू। चेकबॉक्स, चेकबॉक्स क्या होते हैं कि नॉर्मल एक रेक्टेंगुलर शेप में ऑप्शन आता है जो कि मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन आपको देता है। जैसे हमारी हैबिट्स, एक आदमी की 2 से ज्यादा हैबिट्स हो सकती हैं, 4-5 ऑप्शन दिया है, यू कैन चूज 3, यू कैन चूज 4, यू कैन चूज 1 ऑफ देम। इस तरीके को हम चेकबॉक्स कहते हैं। प्रोग्रेस बार, जिसमें कि आपने देखा होगा कि प्रोग्रेस दिखाता है, परसेंटेज, है ना। अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये प्रोग्रेस दिखाता है। 2 तरीके के प्रोग्रेस बार्स होते हैं, जिनमें जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कि प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, उस डाउनलोडिंग में आपको कभी कभी परसेंटेज दिखाता है कि 2%, 4%, 6%, वो 100% तक जाएगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बस ऐसे कर्सर घूमता रह रहा है, और वो जब तक ट्रांजेक्शन होगा तब तक वो चलता रहेगा। तो दिस इज डिटर्मिनेंट एंड अनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट। ओके, तो इसके प्रोग्रेस बार जो है प्रोग्रेस दिखाता है किसी भी वर्क को, कब तक वो वर्क कंप्लीट हुआ, ये दिखाने के लिए। इसमें इसके 2 मोड्स हैं, एक है डिटर्मिनेट और दूसरा है इनडिटर्मिनेट। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, आप ऐसा समझ लो। अगर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू कर दी, अगर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बोल रहे हो, एज लाइक एड्रेस, यस, ओके। तो अगर आपने डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू कर। अब देखो, डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि यहाँ पे आप इसका यूज तब करते हैं जब हमें ये पता हो, कि जैसे आप हमें क्या करना है कि हमें कितने देर में टास्क को कंप्लीट करना है, जब हमें टाइम का नॉलेज हो कि कितने देर में हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार बना सकते हो, या इनडिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार आप बना सकते हो। तो डिटर्मिनेट बनाने के लिए हमें डिटर्मिनेट प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है और उसमें लिखना पड़ता है ट्रू। अगर आपने ऐसा बना दिया तो वहां पे आप नंबर दिखा सकते हो, जैसे एक प्रोग्रेस बार होता है जिसमें कि हम नंबर दिखाते हैं, 2% हुआ, 4% हुआ, 6% हुआ, ये 100 तक जाएगा, तब आपका टास्क कंप्लीट होगा। एक होता है इनडिटर्मिनेट, जिसमें आपको टाइम का नॉलेज नहीं है कि कितने लंबे समय तक प्रोसेस में होगा। आप क्या करोगे, वेट करोगे जब तक वो राउंड घूमता रह रहा है, तब तक समझ लेंगे हम कि अभी ये प्रोग्रेस में है। जब वो बॉक्स हट गया तो हम समझेंगे, जब प्रोग्रेस बार हट गया तो हम समझेंगे अब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, जिसमें नंबर्स दिखा रहा है दैट इज डिटर्मिनेट, जिसमें नहीं दिखा रहा है दैट इज नॉट डिटर्मिनेट। ठीक है, अब ये कुछ हमने ये नॉर्मल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो समझ आया आपको, बताइए अगर समझ आया तो। ओके, ये बता दें हम आपको लीनियर लेआउट। सो लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप। आप देखें लीनियर लेआउट क्या है, इट इज अ व्यू ग्रुप। हम इसको व्यू ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि विद इन लीनियर लेआउट यू कैन डिक्लेयर मेनी व्यूज,
आप बहुत सारे व्यूज बना सकते हो, बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स रख सकते हो। दैट अलाइंस ऑल चिल्ड्रन इन अ सिंगल डायरेक्शन, क्या है कि इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल, दिस इज लीनियर लेआउट। ओके, व्हाट इज रिलेटिव लेआउट? रिलेटिव लेआउट इज अ व्यू ग्रुप, इट्स ऑल द लेआउट्स इज द व्यू ग्रुप। ओके, व्यू ग्रुप क्लास से ये सब आते हैं। दैट डिस्प्ले चाइल्ड व्यूज, चाइल्ड व्यूज का मतलब है इसके अंदर जितने अदर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इन रिलेटिव पोजीशन, either to the parent, either to the other components, it may be like बनाया जा सकता है। Difference between on create and on start, it is related to activity. Okay, so on start method is called when the activity become, okay, ये तो मैं कहीं और से बता रही हूँ। देखो, so what is difference between on create and on start? So यहाँ पे आप कह सकते हो, एक्टिविटी लाइफ साइकिल भी आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ऑन क्रिएट मेथड क्या होता है? सिर्फ एक बार आता है। कब? जब एक्टिविटी पहली बार आई तब, बस। उसके बाद सिर्फ क्या आएगा? ऑन स्टार्ट आएगा। बार बार क्या आएगा? ऑन स्टार्ट आएगा। जब जब एक्टिविटी, वो एक्टिविटी यूजर के सामने ओपन होके आएगी, जैसे हमने व्हाट्सएप ओपन किया, ऑन क्रिएट मेथड पहली बार कॉल हुआ। अब हमने चैट वाले सेक्शन एक्टिविटी को ओपन किया, जैसे ही चैट वाली एक्टिविटी हमारे सामने आई, दिस इज ऑन स्टार्ट, इस एक्टिविटी के लिए ऑन स्टार्ट। अब फिर आप स्टेटस पे चले गए, फिर वापस लौट के आप चैट वाली एक्टिविटी पे आए, तो यहाँ फिर से ऑन क्रिएट नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑन स्टार्ट आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट। पूछ सकता है यूजर को जब एक्टिविटी दिखती है उस टाइम पे कौन सा मेथड कॉल होता है या कौन सा कॉल बैक मेथड आता है? दिस इज ऑन स्टार्ट। जब एक्टिविटी फर्स्ट टाइम, एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पहला मेथड कौन सा है? दिस इज ऑन क्रिएट। दिस इज द सिंपल life cycles. What is orientation? So orientation which can be set using set orientation property, जैसे जब हमें XML के साइड से सेट करना होता है, जैसे लीनियर लेआउट एक हमने बनाया, और ये है हमारा XML का पेज। यहाँ पे जब ओरिएंटेशन सेट करना होगा तो ओरिएंटेशन नाम की प्रॉपर्टी है, और ओरिएंटेशन में लिख देंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों में से कोई एक। और जब क्या करना है, जब मान लीजिए आपने लीनियर लेआउट यहाँ पे बनाया तो, लेकिन आपने ओरिएंटेशन यहाँ सेट नहीं किया, अब आपने इसकी एक आईडी दे दी, आपने लिख दिया एंड्रॉइड कॉलन आईडी, और यहाँ पे आपने उसकी एक आईडी दे दी, मान लीजिए आपने आईडी दे दिया txt1, ठीक है। अब आपने या लेआउट 1 या कोई भी आपने इसकी एक आईडी, अब आप चाहते हो कि हम जावा वाले पेज से इसका ओरिएंटेशन सेट करें, तो उस टाइम पे जो मेथड कॉल यूज होगा वो होगा सेट ओरिएंटेशन नाम का मेथड। इफ द लीनियर ओके, सो ये ओरिएंटेशन क्या है कि ये डिफाइन करता है, ये पता नहीं हमने क्या लिख दिया है। सो लीनियर लेआउट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रो और एज अ कॉलम। ये बताता है कि आपका जो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन होगा, जो व्यू होगा, वो रो के फॉर्मेट में होगा या एक कॉलम के फॉर्मेट में होगा, एंड वैल्यू सेट एज आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, सो दिस इज व्हाट, this is the third chapter, the full third chapter. After that आती हैं बहुत सारे MCQs जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सारे ही उसमें काम करेंगे। आई थिंक दिस इज द थर्ड, एक सेकेंड, थर्ड। ओके, सो ये आपके बहुत सारे MCQs हैं जो कि थर्ड चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो जिसमें कि UI कंपोनेंट्स, एक्टिविटीज, इंटेंट और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको मैं थोड़ी देर का ब्रेक देती हूँ और आप बताइए कि कितने देर बाद मैं आपको ये MCQs करा दूँ। हाँ, इवेंट हैंडलिंग में बता दो। इवेंट्स इज लाइक नथिंग। देखो, इवेंट हैंडलिंग इज नथिंग। ये क्या है
इवेंट हैंडलिंग क्या है कि इसमें इवेंट हैंडलिंग क्या है कि इसमें जो आप यूआई कंपोनेंट्स बना रहे हो उसमें आप किस तरीके के इवेंट्स इसमें लगा सकते हो। जैसे बटन बना रहे हो तो इसमें कौन सा इवेंट आ सकता है, जैसे क्लिक इवेंट आ सकता है, बटन पे ज़्यादातर क्लिक करने पे काम किया जाता है, तो इसमें कौन सा इवेंट आएगा, क्लिक इवेंट। उसको लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा जाएगा ऑन क्लिक लिसनर। कैसे लिखा जाएगा, ऑन क्लिक लिसनर। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से इसी को हम इवेंट कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा इवेंट काम करता है। इसके लिए एमसीक्यू में हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो बताओ कि कितने बजे रखें, 10 मिनट, 10 मिनट नहीं करो। अच्छा चलो मैं बताऊंगी, हाँ मैं बताऊंगी एमसीक्यूज। अभी एमसीक्यूज मैं अपलोड भी कर दूंगी और जस्ट नाउ नहीं करो। अभी अभी मैं आपको बताती हूँ कि कब होगा। अभी थोड़ा सा ऑफिस में वो कर लूँ और ठीक है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज़ नियर अबाउट, इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने तीनों से ऐड किया हुआ था। यार बहुत कम नहीं दिख रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ नियर अबाउट 70 कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 60-70 क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आपको जब टाइम हो, इट विल टेक मिनिमम 1.5 आवर्स, तो वो मैं बताऊंगी। चलो, सो थैंक यू फॉर द क्लास। आई जस्ट थिंक आपको चीज़ें समझ में आई, लेआउट्स एंड यूआई कंपोनेंट्स एंड परमिशंस एंड ऑल। सो फिर मिलेंगे हम लोग आज ही। आपको थर्ड चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी ताकि इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सब मिलते जुलते हैं। इसके बाद जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो थोड़ा न्यू मिलेंगे। एंड बाय। हाँ हाँ अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। चलो बाय बाय।